हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ज में डूबे सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया का फिर से टाटा के पास जाना एक उल्लेखनीय आर्थिक घटनाक्रम है। पूर्ण विराम। इससे सरकार की प्रतिबद्धता नए सिरे से प्रकट हो रही है कि वह घाटे में चल रहे अपने उपक्रमों के निजीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण विराम। एयर इंडिया की बिक्री इसलिए आवश्यक हो गई थी क्योंकि उसके घाटे से उबरने के कहीं कोई आसार नहीं थी। पूर्ण विराम। एक लंबे समय से सरकार उस पर धन व्यय कर रही थी, लेकिन वह घाटे से बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। पूर्ण विराम। यह अच्छा हुआ कि एयर इंडिया वापस टाटा के पास गई। पूर्ण विराम। इस एयरलाइन को टाटा ने ही शुरू किया था, लेकिन बाद में सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। पूर्ण विराम। यह एक गलत कदम था। पूर्ण विराम। इसकी कोई आवश्यक नहीं थी क्योंकि उस समय यह एयरलाइन दुनिया की प्रमुख उड्डयन कंपनियों में शामिल थी। पूर्ण विराम। दुर्भाग्य से उस समय के हमारे शासक इस सोच से ग्रस्त हैं कि सब कुछ और यहाँ तक कि उद्योग धंधे भी सरकार को चलाने चाहिए। पूर्ण विराम। इस सोच ने कुल मिलाकर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित ही किया। पूर्ण विराम। रही सही कसर कोटा परमिट राज ने पूरी कर दी। पूर्ण विराम। निसंदेह आज़ादी के तत्काल बाद जब भारत का निजी क्षेत्र पर्याप्त सक्षम नहीं था, तब तो इसका थोड़ा बहुत औचित्य था कि सरकार बड़े उद्योगों को खुद चलाए। लेकिन धीरे धीरे इस जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने की जो आवश्यक थी, उसकी पूर्ति नहीं की गई। पूर्ण विराम। इससे भी खराब बातें हुई कि सरकार छोटे छोटे उद्योग और यहाँ तक कि होटल भी चलाने लगी। पूर्ण विराम। टाटा समूह के लिए यह जहाँ एक सुखद क्षण है कि एयर इंडिया फिर से उसके हाथों में आ गई, वहीं उसे घाटे से उबारने एक चुनौती भी है। पूर्ण विराम। उम्मीद है कि वह इस चुनौती का सामना करने में सक्षम साबित होगी। पूर्ण विराम। यह उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि एक तो टाटा को अपनी पुरानी कंपनी वापस मिल रही है और दूसरे उसके पास एयरलाइन कंपनियों के संचालन का अच्छा खासा अनुभव है। पूर्ण विराम। विस्तारा और एशिया में उसकी हिस्सेदारी है। पूर्ण विराम। एक तरह से टाटा के पास अब 3 एयरलाइंस कंपनियां हो गई है। पूर्ण विराम। भविष्य बताएगा कि टाटा प्रबंधन कैसे एयर इंडिया को फिर से पटरी पर लाता है, लेकिन यह संतोषजनक है कि सरकार ने इस कंपनी के कर्मचारी के हितों का ध्यान रखने का आश्वासन दिया है। पूर्ण विराम। उसे इस आश्वासन पर खरा उतरना होगा क्योंकि वह अपने घाटे वाले अपने अन्य उपकरणों का निजीकरण आसानी से कर पाएगी। पूर्ण विराम। इस मामले में यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी सरकारी उपक्रम के घाटे में डूबने के पहले बेहतर होता है। पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।